नमस्कार। आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी के विषय में। लोगों में संशय है कि एकादशी व्रत 14 को करें या 15 तारीख को। तो संशय नहीं रखना है। जैसा हमारे शास्त्र, हमारे पंचांग कह रहे हैं, वैसा ही आचरण करना है। तो सभी ने एकादशी का व्रत 14 तारीख अर्थात मकर संक्रांति को ही करना है। अब बात आती है षटतिला एकादशी की। तो देखिए, शास्त्रों में षटतिला एकादशी के लिए एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है कि षटतिला एकादशी को क्या करना है, इसका नाम षटतिला कैसे पड़ा। तो शास्त्र कहते हैं, तिलस्नाई तिलोदवर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलभुक तिलदाता च षटतिला पाप नाशनाः। तो 6 प्रकार से तिलों का जो प्रयोग करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तिलों के जल से हमने स्नान करना है। जब हम नहाते हैं तो नहाने की बाल्टी में कुछ तिल डाल के उस तिल के पानी से स्वयं स्नान कर लेना है। तो पहला काम क्या है, तिलस्नाई अर्थात तिल से स्नान करना है। दूसरा है तिलोदवर्ती, पिसे हुए तिलों का अपने शरीर में उपटन लगाना है, अथवा ये भी ना कर सके तो तिल का तेल शरीर में मालिश कर ले। तो तीसरा काम क्या है, बोले तिल का हवन करना है। तिलहोमी, तिल का हवन अर्थात थोड़े कोयले जलाकर उसमें कुछ तिल डालिए और भगवान का नाम लेते जाइए 108 बार, 1008 बार, या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़कर तिल का होम करना है। चौथा काम करना है, तिल मिला हुआ जल पीना है। जब हम पानी पीते हैं तो उसमें कुछ तिल डालकर उस तिल का जल हमने ग्रहण कर लेना है। पांचवा काम है तिलों का दान। वो तो आपको पता ही है। तो तिलों का दान किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को जब हम दान करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और छठा जो कार्य करना है तिल से संबंधित, वो है तिलों के बने हुए जो मोदक हैं, बर्फी है या तिल सकरी है, उसका भोजन करना है, अर्थात तिलों को ग्रहण करना है, तिलों को खाना है। तो इस प्रकार जब हम 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करते हैं तो हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। तो षटतिला एकादशी में भगवान की प्रार्थना करनी है और उन्हें अर्घ्य देते हुए यह श्लोक बोलना है कि कहना है, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। भगवान, हम आपको अर्घ्य दे रहे हैं, इसीलिए इस अर्घ्य से आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान के नाम का जप करना है 108 बार या 1008 बार करना चाहिए। षटतिला एकादशी में उपवास रखना चाहिए और रात्रि भर जागरण करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार तो एकादशी और मकर संक्रांति ही के दिन है, तो क्या खिचड़ी दान की जाती है? तो वैसे तो एकादशी को चावल दान या खिचड़ी दान नहीं किए जाते। तो मकर संक्रांति में हम क्या करेंगे? तो इसका निर्णय यही है कि शास्त्रों में तिथि से ज्यादा महत्व पर्व का होता है, इसीलिए पर्व साल में एक बार ही आता है। तो मकर संक्रांति को याद करके आप खिचड़ी दान करेंगे और बिना किसी संशय के ही, क्योंकि उस खिचड़ी में चावल भी होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि एकादशी है हम चावल दान कैसे करें, तिथि से ज्यादा महत्व पर्व का होता है। तो इस प्रकार इस बार सबसे बड़ा जो पर्व होने वाला है कि षटतिला एकादशी को 3 बड़े ही प्रभावी योग बनने जा रहे हैं। मकर संक्रांति तो है ही, इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी साथ में बन रहा है। इसीलिए आप 14 तारीख को षटतिला एकादशी को जो भी जितना भी दान करेंगे वह अक्षय हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। और जिस भी कामना से आप जो भी साधना करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का मंत्र जप करेंगे, कोई भी पाठ या स्तोत्र करेंगे, तो वह सर्वार्थ अर्थात सब कुछ देने वाला हो जाएगा। अब आइए षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं संक्षेप में, जिससे सुनने मात्र से ही पाप कटते हैं। और शास्त्रों में आया है कि षटतिला एकादशी की कथा शास्त्रों में आया है, प्राचीन काल में भगवान की परमा भक्ता एक ब्राह्मणी थी। वह भगवत संबंधी उपवास व्रत करती थी, भगवान की विधिवत पूजा भी करती थी और नित्य निरंतर भगवान का स्मरण किया करती थी। कठिन व्रत करने और पति सेवा एवं घर की संभाल रखने आदि से उसका शरीर सूख गया था, किंतु अपने जीवन में उसने दान के निमित्त किसी को एक दाना भी नहीं दिया। एक दिन स्वयं भगवान ने कपाली का रूप धारण करके उससे भिक्षा की याचना की, परंतु उसने उन्हें भी कुछ नहीं दिया। अंत में कपाली के ज्यादा बड़बड़ाने से
उसने मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेला पकड़ा दिया तो भगवान उसी से प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त का भाव देखते हैं। और ब्राह्मणी को वैकुंठ का वास दे दिया, परंतु वहां मिट्टी के परम मनोहर मकानों के सिवा और कुछ भी नहीं था। तब उसने भगवान की आज्ञा से षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे सारी संपत्ति वैकुंठ में ही प्राप्ति हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार हमने षटतिला एकादशी का महत्व जाना, उसकी कथा सुनी और षटतिला एकादशी में पढ़ने वाले 3 महत्वपूर्ण योगों के बारे में जाना कि मकर संक्रांति, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, ये 3 योग एक ही साथ बन रहे हैं। तो आपने देर नहीं करनी है, क्योंकि पुण्य कमाने में देर नहीं करनी चाहिए, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छे से हो सके, अपने को संयम में रखिए और भगवान का नाम जप करिए, भगवान का मंत्र जप करिए और ज्यादा से ज्यादा इन पर्वों का लाभ उठाइए। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना कि षटतिला एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो इस वीडियो के साथ आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे चैनल वैदिक मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल वैदिक मित्र से जुड़े रहें। नमस्कार।